नमस्कार दोस्तों, मैं डीके मिश्रा। आप सबका हमारे एजुकेशनल चैनल एबिल मैथ पर स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज, या आप बोल सकते हैं अध्यायवार, उत्तर प्रदेश पुलिस। और जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम्स पीछे हो चुका है, पिछले बीते हुए वर्षों में हो चुका है, उसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले परसेंट। तो परसेंट के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पिछले साल या उसके पहले के पेपर में यूपीपी में यूपीएसआई में पूछे गए हैं, तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये परसेंट का पहला लेक्चर है। तो हमारा यूट्यूब चैनल एविल मैथ है, व्हाट्सअप नंबर 9696726252, और टेलीग्राम चैनल आपका भी एविल मैथ्स के ही नाम से है। तो सारे लोग आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि यूपीपी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। अब देखो, ये हमारे लिए बेनिफिट क्यों है, हम इसको पढ़ने से हमारा फ़ायदा क्या है, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग का यूपीपी की वैकेंसी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है, हो चुकी तो नहीं है, होने वाली है। तो होने वाली है तो हम पहले से प्रैक्टिस करके रखें, पहले से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखें, पहले से उस तरीके को अपना के रखें जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे या पहले से पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व किए रहेंगे, अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में मिलता है तो हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक मन लगा के एकदम बेहतरीन तरीके से आप लगे रहिए। और परसेंटेज का आज ये पहला लेक्चर है जो अध्यायवार है। आपको जितने भी चैप्टर्स हैं यूपीपी के सिलेबस में, जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स के हैं जितने आते हैं, सबके चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन यूपीपी और यूपीएसआई में पूछे गए होंगे, सारे के सारे हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम कंटिन्यू लगे रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। जो आज का पहला सवाल है, पहला सवाल आज का है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक व्यय, बचत और व्यय अनुपात 3:8 है। मतलब क्या बताया गया कि श्रीमती सिंह जो हैं, इनके परिवार का जो बचत और आय का अनुपात है वो कितना है, 3:8 है। कितना है, 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, जिस महीने में इनके परिवार की आय कितना, 27,500 रुपये थी, उस महीने में बचत कितना होगा। पहले तो एक चीज़ ध्यान दो, जो बचत है, ये जो बचत आपको, बचत और व्यय जो दिया गया है, बचत और व्यय, तो बचत और व्यय दोनों को अगर मिला दें, बचत को भी मिला दें और व्यय को भी मिला दें ना, तो दोनों को अगर मिला दें तो हमारी टोटल आय बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, टोटल आय बन जाएगी नहीं बन, क्योंकि जो व्यय किया और जो बचाया कुल मिला ले तो हमारी आय बन जाएगी। अब इन्होंने आय के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी, एक जानकारी दे रखा है कि अगर जिस महीने में इनकी आय 27,500 रुपये हो, उस महीने में इनका बचत क्या होना है। अब देखो, हमारे पास तो यह अनुपातिक योग में दिया गया है, तो इनका क्या निकाल लें, अनुपातिक योग ही निकाल लो आप। 3-8 बराबर कितना हो गया, 11 यूनिट। हम यूनिट बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं, क्योंकि भाई अब 3 और 8 का मेन यूनिट क्या था नहीं पता, लेकिन 3 और 8 के अनुपात में है, तो मतलब 11 यूनिट कुल इनकी आय है। और कुल इनकी आय हमको दी गई है 27,500। इसी मंथ के बारे में हमको बचत बतानी है ना। तो अगर हम यहाँ से एक यूनिट की बात कर लें तो एक यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 27,500 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको 11 से काट दो, कितना होगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, और यहाँ पे बन गया 2 जीरो। क्या आ गया भाई आपको, यहाँ पे आपको मिलता है एक यूनिट बराबर कितना, एक यूनिट बराबर 2,500 रुपये। 2,500 रुपये क्या मिलता है, एक यूनिट का मान मिल जाता है। अब बात आती है, अगर एक यूनिट का मान 2,500 है तो हमको कितना यूनिट चाहिए, हमको बचत चाहिए। क्या चाहिए, बचत चाहिए। तो बचत कितना यूनिट है भाई, 3 यूनिट बचत है। कितना यूनिट बचत है, 3 यूनिट बचत है। तो मतलब 3 यूनिट बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3 यूनिट बराबर 3 गुणे 2,500, मतलब कितना, 7,500 रुपये।
देखो ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? चलो हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ब्लैक कर देते हैं। तो 3 यूनिट बराबर इनका क्या हो जाएगा? 3 यूनिट बराबर कितना? 3 गुणे 2500। तो मतलब कितना हो गया? 25 तिया 75, मतलब क्या हो गया? 7500 रुपये, मतलब 7500 रुपये इनकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटा सा सिंपल सा साधारण सा सवाल है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो कौन सा सवाल ऑप्शन आपका सही हो गया? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर है? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल देखो भाई, किसी संख्या का 45% अगर 135 है, क्या बोला गया? किसी संख्या का 45% 135 है। संख्या के बारे में नहीं पता, कौन सी संख्या है, कैसी संख्या नहीं पता, लेकिन बताया गया किसी संख्या का 45% क्या है? 135 है। 45% कितना है? 135 है। तो सिंपल सा साधारण सा ऐसे लिख लो, 45%। 45% क्या है? 45% बराबर कितना दिया गया? 135 दिया गया। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। वह संख्या मतलब हमको 100% निकालना है। क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो 45% बराबर अगर 135 है तो 1% बराबर आपका क्या हो जाएगा? 135 बटे कितना हो गया? 45 हो गया। 5 से काट दो, 5 नवा 45 हो गया। 5 दुआई 10, 5 सते 35, फिर से 9 एक कम 9, 9 तिया 27, मतलब 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर कितना हो गया? 3 मिल गया हमको। लेकिन हमको 1% तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? 100% चाहिए। तो 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब क्या हुआ? हमको इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए भाई, 100 गुना कर दो इसका। तो कितना आ गया वह संख्या? 300 आ गई। कौन आ गया? 300 आ गया। सिंपल सा साधारण सा सवाल है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया भाई? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये देखो 2018 का क्वेश्चन है यूपीपीबी का। 2018 में पूछा गया, पिछला क्वेश्चन भी 2018 में ही पूछा गया था। तो 100% आपका कितना हो गया? 300 हो गया। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा, यह भी सवाल हमारा कब का है? 2018 में ही पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में या कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था। जहाँ पे सवाल क्या बोले? 525 का 28। अब लो, ये इससे इजी सवाल क्या हो सकता है? 525 का 28% निकालना है। अब 525 का 28% निकालना कौन नहीं जानता भाई? सिंपल सी बात है, 525 लिख लेना है, इसका 28% मतलब 28 बटे कितना कर देना है? 100 कर देना है। अब सॉल्व कर दो। चलो हम सिंपल सा काटते हैं। 5 से काट दिया कितना? 20 पंचे 100, 5 एक कम 5 और 5 यहाँ में 25 हो गया। फिर से 5 से काट दिया, 5 चौके 20 हो गया और 5 दुआई 10, 5 एक कम 5 हो गया। अब इसको 4 से काट दिया, 4 सते 28 हो गया। तो अब क्या मिल गया हमको? 21 गुणे क्या मिल गया? 7 मिल गया। गुणा करा डालो, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, बन गया कितना? 147 बन गया। कितना बन गया? 147 बन गया। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आ रही बातें? सिंपल सा क्वेश्चन, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। बहुत टफ सवाल नहीं है। टफ सवाल जहां होंगे उसको भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं, एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। आपको अध्यायवार चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, पूछे गए हैं, सारे बताए जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो अध्यायवार से आपका आया हो। इसीलिए अब देखो, इस तरह से पढ़ने का फ़ायदा क्या है? इस तरह से पढ़ने का फ़ायदा ये है, अब जैसे हम अभी तक क्या करते थे कि किताबों को ले लेते थे, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से या इस चैप्टर से इतना परसेंट है, इस चैप्टर से इतना परसेंट है, इस चैप्टर से इतना परसेंट है। जैसे मान लिया हमने 10 चैप्टर निकाले, 10 चैप्टर को इम्पॉर्टेंट नोटिस कर दिया, सब में किसी का 2%, किसी का 4%, ऐसे करके सवाल आने हैं। अब इसमें क्या है कि अब हम 2% 4% हिसाब से निर्धारित कर दिए।
बट जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, हमारे पास एक चीज़ एनालिसिस करने को और मिल जाएगा कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक या कौन से ट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब किस टॉपिक के किस ट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये हमको पता लग जाएगा। तो हम उस ट्रिक पे अपनी पकड़ अच्छी बना लेंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारा क्या है, 65 का 220% क्या है? अब 65 का 220% कौन नहीं जानता भाई। 65 गुणे 220 बटे कितना कर दिया, 100 कर दिया। चलो एक जीरो इससे काट दिया, 2 से काटा 11 बन गया, इसको काट दिया 5 बन गया, 5 से काटा 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15 बन गया। क्या आ गया, 13 गुणे 11 आ गया। और 13 गुणे 11 गुणा कर लो, 11 तिया 33, 11 एक कम 11 3 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना आ गया, 143 आ गया। कितना आ गया, 143 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब। सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करते चले जाना, गुणा भाग करते चले जाना है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल भाई ध्यान से पढ़ो, ये भी देखो यूपीपी 2018 का ही सवाल है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं सवाल को। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारा टोटल पूर्णांक कितने नंबर का था, 75 नंबर का था, जिसमें से हम 66 नंबर पा चुके हैं। कितने नंबर का टोटल पूर्णांक था हमारा, 75 नंबर का पूर्णांक था, 66 नंबर हम पा चुके हैं। अब हमको बता देना कितना परसेंट पाए हैं। तो सबको पता है कि परसेंट बराबर क्या होता है यहाँ पे, जब नंबर की बात आती है तो प्राप्तांक, यही तो होता ना, प्राप्तांक गुणे 100 बटे क्या होता है, पूर्णांक हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। तो प्राप्तांक कितना था भाई, 66 नंबर पाए थे, गुणे 100 लगा दिया, बटे कितना कर दिया, 75 कर दिया। 25 से काट दो, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो गया। 3 से काट दो, 3 दुआई 6, 3 दुआई 6। ठीक है, क्या बन गया, 22 गुणे 4 आ गया। 22 गुणे 4 को गुणा करो, 22 चौके 88 हो जाएगा। कितना परसेंट बन गया भैया, 88% बन गया। कितना परसेंट बन गया, 88% बन गया। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आई बातें, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। क्लियर, बहुत छोटा सा सवाल है, सिंपल सा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। कितना, 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। मतलब क्या हुआ भैया, पूर्णांक कितना, पूर्णांक की बात करें तो कितना, 175। प्राप्तांक की अगर बात करें तो कितना हो गया, 126। अब पूछा क्या गया, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बताना है। तो अभी हमने पीछे बताया, क्या प्राप्तांक गुणे क्या होना है, 100 होना है, बटे क्या होना है, पूर्णांक हो जाना, सॉरी 175 है ये, ठीक है, बटे पूर्णांक हो जाना है। अब सॉल्व कर लो, 25 से काट दो, 25 चौका 100, और ये क्या हो जाए, 25 सत्ते 175। 7 से काटो, क्या हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 अठे 56, यही तो होगा। 7 एक कम 7, 5 12, 7 अठे 56। और 18 से गुणा करा दो 4 में, तो कितना हो जाएगा भैया, 18 चौके 72 हो जाएगा। 8 चौके 32, 4 एक कम 4, 3 7, कितना बन गया, 72% नंबर मिल गया भैया। कितना मिल गया, 72% नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका इनका सही हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनो
35 का 12% होगा। क्या? 35 का 12%। 35 का 12% निकालने में कौन सा जंग लड़ना है? तो 35 लिख लो, 12% लिखना मतलब 12/100 लिख लो। काट दो भाई, 5 सत्ते 35 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। फिर से 2 से काट दो, 2 छंगे 12, 2 दहाइयाँ 20 हो गया। फिर से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 हो गया। अब कितना हो गया? 7 तिरिके 21 हो गया। 21 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। 21 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। एक चीज और कर सकते थे, अब यहाँ से निकालेंगे तब भी वही आएगा, 4.2 आएगा। और यहाँ पे हम लोग ना काट के 7 गुणे 6 बटे अगर 10 छोड़ देते तो 6 सत्ते 42 बटे 10 बराबर 4.2। इसको बोलते स्मार्ट कैलकुलेशन। थोड़ा सा मतलब हम आधे से भाप लें, अंदाज़ा लगा लें कि हमारा आंसर कितना आने वाला है। तो चाहे आप ऐसे करके लिख दोगे, चाहे ऐसे करके लिख दोगे, दोनों का जवाब सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी दिक्कत होती है, सिंपल सा हमने आपको पहले ही बता दिया है, व्हाट्सअप नंबर 96967262 पर आप अपने सवाल को भेजेंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल एबिल मैथ को ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल एबिल मैथ या मोबाइल नंबर जो आपका है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। जो आपको नहीं समझ में आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, या आपको तत्काल सलूशन चाहिए तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा क्या है? 450 का 78% होगा, तो 450 का 78% निकाल डालो। तो 450 गुणे 78 बटे कितना? 100। अब एक जीरो से एक जीरो इसका गायब कर दिया हमने, 5 दुआई 10 कर दिया और 5 नवा 45 कर दिया। गुणा लगा लो भाई, क्या आ गया? 9 गुणे 78 हो गया। 9 गुणे 78, 9 से गुणा करो, 9 अठे 72, क्या बच गया? 7 बच गया। 9 सत्ते 63, 63 7 कितना हो जाएगा? 63 7 कितना बन जाएगा भाई? है 9 अठे 72 और 9 7 63, 63 7 कितना हो गया? 70, 702। अब यहाँ पे 702 की बात आ रही भाई, यहाँ पे 702 तो आने वाले। 450 का 78% पूछा गया, 450 का 78%। तो यहाँ पे कुछ गलती हो रही क्या? हाँ भाई, यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 नवा 45 हो गया। ठीक है, और 9 सत्ते 63 क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका गलत हो गया। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, हम फिर से कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो इस चीज़ को। क्या आएगा? 450 का हमको 78% चाहिए, 450 का 78% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 78% चाहिए। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा? इसको काट दिया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया? काट दिया। कितना बनेगा? यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 5 नवा 45 हो जाएगा। फिर से जब आप भाग लगा दोगे तो कितना बन, टोटल यहाँ से 2 से भाग लगाओगे, 2 तिहाई 6, एक साथ 2 नवा 18, तो कितना हो जाएगा? 9 नवा 81, मतलब 351 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 351 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। छोटा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए भाई, अब मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, दिमाग ही है। समझ में आ रही बातें? क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होगी। क्या? पास करने के लिए 72% अंक चाहिए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650, मतलब क्या
कि पूर्णांक जो दिया गया है वो कितना है, 650 दिया गया है। तो अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? अरे भाई सिंपल सा पूछ लेना चाहिए था, 650 का 72% बता दो। अब इस सवाल को इतना गोल मोल घुमाया गया, क्यों घुमाया गया? ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो कि पूछा क्या जा रहा है। और साधारण से क्या पूछा गया, 650 का क्या पूछ लिया गया, 72% पूछ लिया गया। 650 का क्या पूछ लिया गया, 72%। जीरो से जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दुआई 10, फिर से कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, कितना हो गया, 13 गुणे कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 13 गुणे 36 हो गया। इसको सॉल्व कर डालो भाई, कितना हो जाएगा, 468 बन जाएगा ना ये। 13 छंग 78, 13 तिया 39, 46 हो जाएगा। 468 बन गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात एकदम? जो नहीं समझ में आया एकदम क्लियरली आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा भाई। चलो फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 अंक में से 522 अंक की आवश्यकता होती है। तो प्रतिशत कट ऑफ बताओ, मतलब कुल अंक कितने हैं, 600 है, प्राप्तांक कितना है, 522 है, गुणे 100 लगा दो, अभी मैंने पीछे बताया था। प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक क्या हो जाएगा, 100, 6 से काट दो, फिर 6 से भाग लगाओ, 6 अठे 48, कितना हो जाएगा 48, और उसके बाद बचेगा 4, कितना हो गया, 6 सत्ते 42, मतलब कितना परसेंट हो गया भैया, 87% पा गया बच्चा। कितना परसेंट, 87% पा गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई, चलिए आज का लेक्चर इसी पे बंद करते हैं, इसी पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, आपको लेक्चर्स या आपके सॉल्यूशन समझ में आए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपको फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। इसी चैप्टर के और भी जो क्वेश्चंस पूछेंगे, परसेंट चैप्टर को के जो यूपीपी में पूछे, अभी तो यूपीपी यूपीएसआई में जितने पूछेंगे सारे क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेके, और एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम अब नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं बहुत बड़ा लेंदी सॉल्व करेंगे, ऐसा वैसा कोई, एकदम नॉर्मल छोटे से छोटे ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।